नमस्कार। दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। फल और सब्जियां उत्पादन के क्षेत्र में विश्व भर में भारत का दूसरा स्थान है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि लगभग 30 से 40% फल और सब्जियां तुड़ान उपरांत कुप्रबंधन की वजह से खराब हो जाती हैं। यदि सही समय पर इनका संस्करण ना किया जाए तो इनमें क्षति हो सकती है, और संस्कृत करके हम इसमें होने वाली क्षति से इन फलों और सब्जियों को बचा सकते हैं, जिससे रोज़गार के अवसर भी प्राप्त होंगे। इसलिए आज के अंक में हम बात करेंगे फलों और सब्जियों से बनने वाले उत्पादों के बारे में, जिन्हें हम आसानी से अपने घरों पर बना सकते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार धीमान जी, जो कि उद्यान विभाग में बतौर संयुक्त निदेशक उद्यान कार्यरत हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। सर, जो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी वो ये कि सब्जियों और फलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए, जैसे कि आपने बात करी है कि हम फल और सब्जियां जो हैं हमारे 30 से 40% जो नुकसान हो जाता है, तो उसको हम प्रसंस्करण करके उसको हम पोस्ट हार्वेस्ट जिसको हम बोलते हैं प्रिजर्व करके हम उसको बचा सकते हैं। 30 और 40% जो हमारी सब्जियां हैं वो कई कारणों से हमारी ख़राब हो जाती हैं। कई बार ओलावृष्टि से है या कुछ और कारण हैं, कई बार आकार में छोटे रह जाते हैं या विकृत रह जाते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं। कई बार रंग नहीं आना, तो ऐसे फल पदार्थ जो है हमारे मार्केट में नहीं पहुंचते। तो उसको हम अगर उनका हम प्रसंस्करण कर लें, प्रिजर्व कर लें, तो हम उससे अच्छे दाम जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। आपका प्रश्न था क्या कि क्या हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है? इनका देखो, आप हम सभी जानते हैं कि फल और सब्जियां जो है हमारे जीवन में कितना इनका महत्वपूर्ण है। हम हमारे जितने भी विटामिन हैं हम फल और सब्जियों से ही लेते हैं, और इसके साथ साथ हम इनमें कितने पोषक तत्व होते हैं। दूसरे सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे जीवन को एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे लाइफ में भी कितना इनका महत्व होता है। तो हम सभी जानते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जितने भी विटामिन हैं A, B, C, D जितने भी हैं वो सारे हमें सब्जियों से ही प्राप्त होते हैं। सब्जी और फलों से प्राप्त होते हैं। जी, अगर खाद्य संस्करण की बात करें तो इसका क्या महत्व है? खाद्य संस्करण का देखिए आप कितना महत्व है कि हम कहीं देखो हम जानते हैं कि फल और सब्जियों की जो सेल्फ लाइफ है वो कितनी कम होती है। कहीं कोई फल कितनी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो हम उनका जो जब तक हम उनको संस्करण नहीं करेंगे, प्रिजर्व नहीं करेंगे, तो हम इसको लंबे समय तक नहीं वो यूटिलाइज कर सकते। तो हम फल और सब्जियों के तरह तरह के उत्पाद बनाकर जो हैं वो लोगों को पूरे साल तक उपलब्ध करा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे जैसे बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हमारे इसके संस्करण करके जो कई बार जैसे बच्चे भी हैं जो फल और सब्जियां खाने से इनकार करते हैं, तो उसके जो वैरायटी एक तरह से वैरायटी हमें मिल जाती है। जैसे हम बच्चों ने आजकल आप देखते हैं ज़माना कितना फास्ट हो गया है। जी बिल्कुल। घर में जितने भी सदस्य हैं, या आप एक समझ लीजिए एक परिवार छोटे होते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। जी। तो मियाँ बीबी दोनों जो है जॉब पे जाते हैं, तो इतना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार ब्रेड है तो ब्रेड पे जैम की ज़रूरत होती है, तो जैम भी तो हमें इसी तरीके से बनाते हैं। जैम है या जेली है या हमारे चटनी है या और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो हम आसानी से हमें उपलब्ध हो जाते हैं और हम बना सकते हैं, घरों पे बना सकते हैं। जी बिल्कुल, है ना। जी, ऐसे कौन कौन से उत्पाद हैं जिन्हें हम फल और सब्जियों से बना सकते हैं? फल और सब्जियों से देखिए आप ऐसे कितने उत्पाद हैं। जैसे हम अगर सेब की बात करें तो सेब से देखो, हमारा सेब से ही नहीं और भी बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनसे हम बना सकते हैं। जैसे हमारा सेब से जैम हमारा बन सकता है, चटनी हमारी बन सकती है, सेब का रस हम निकाल सकते हैं, सेब का ड्रिंक हम बना सकते हैं, सेब का पापड़ बना सकते हैं, सेब को वैसे भी सुखाया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे उत्पाद हैं जो हम सेब से बना सकते हैं। और सब्जियों से भी बना सकते हैं। सब्जियों के मिक्स वेजिटेबल का अचार है जी। और फलों का मिक्स्ड फ्रूट का भी अचार बन सकता है। जी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे किसी भी तरह की किन्हीं भी चीज़ों को हम बिल्कुल प्रोसेस कर सकते हैं किसी भी चीज़।
जी सर जी, जो फल और सब्जियों के से उत्पाद बनाने का ये जो प्रोसेस है, इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसके बहुत सारे ऐसे है कि एक तो हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट है आपका। आप एक बिल्कुल आपके हाथ हैं बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। रादर कई बार आपके हालांकि ग्लव्स पहने हुए होने चाहिए। बालों पे जो है आपको नेट लगा हुआ होना चाहिए। तो इसके अतिरिक्त आपका जो भी आप बर्तन यूज़ करें वो एल्युमिनियम के, स्टील के या कांच के बर्तन जो है उसमें प्रयोग में लाने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे वो हैं, हाइजीन वगैरह जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी सर, जो अगर हम प्रिजर्वेटिव्स की बात करें कि फलों और सब्जियों का जो भी हम उत्पाद बनाते हैं इनको लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हाँ, करते तो इसके बारे में भी आप थोड़ा हमें बताएं कि ये क्या है। और परिरक्षित करने के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा नमक है, चीनी है, हल्दी है, ये अपने आप में एक प्रिजर्वेटिव का काम करती हैं। अगर हमारा तेल है, तेल भी एक प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि घरों में रखे हुए उत्पाद जो हमारे ख़राब हो जाते हैं, उसके बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। जैसे कई बार मैं आपको बताऊंगा कि कई बार हमारे उत्पाद में पानी ज़्यादा रह जाता है। जी बिल्कुल, जैसे बरसात का मौसम है भी, और ऐसे में मॉइस्चर भी आ जाती है, मॉइस्चर भी पकड़ लेती है, तो उससे फंगस आ जाती है जी, है ना। तो अगर हमारा उत्पाद में नमक, हल्दी, तेल, चीनी अगर हमारे ठीक अनुपात में होगी तो कोई मतलब नहीं है कि आपका जो उत्पाद है वो ख़राब होगा। इसके साथ साथ कई बार हमें थोड़े बहुत प्रिजर्वेटिव्स भी अगर यूज़ कर लेने चाहिए, ताकि हमारा जो फल पदार्थ हैं उसको हम दीर्घकालीन तक जो है उसको सुरक्षित इस्तेमाल भी कर सकें और उसको ख़राब होने से भी बचा सकें। हाँ जी बिल्कुल सर, विभाग द्वारा कोई ऐसी योजनाएं हैं लोगों के लिए जिनका वो लाभ उठा सकते हैं इसमें परिरक्षण में? देखिए, हमारे विभाग में तो जो हम डायरेक्टली लोगों के साथ जुड़े होते हैं जी, तो इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। जैसे लोगों के कई बार जैसे नहीं बिकता, मटेरियल नहीं बिकता, तो हमें जो सरकार द्वारा निर्धारित रेट होते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, जैसे हम उसको ले लेते हैं। तो जैसे इस बार भी सरकार ने सेब का 8.5 रुपये केजी प्रति केजी जो है वो जो उसका मूल्य वो निर्धारित किया हुआ है। तो उस तरह का फल होता है जो मार्केट में नहीं जाता, तो उस फल को हम परिरक्षण कर सकते हैं। तो अगर 8.5 रुपये किलो अगर हम फल लेते हैं लोगों से, बागवानों से लेते हैं, तो लोगों को भी फ़ायदा है क्योंकि उनका फल मार्केट में नहीं जा रहा है। और कई बार वो फल में थोड़ा रंग नहीं है या कुछ नहीं है, इस वजह से वो नहीं बिकता। तो उससे हम तरह तरह के जैसे सेब का जैम है, चटनी है, या कुछ और ऐसे पदार्थ जो उत्पाद हैं वो बनाते हैं। तो वो जो उत्पाद हैं उनको हम अपनी दुकानों के माध्यम से भी लोगों को उपलब्ध कराते हैं, जो कि बिल्कुल बड़े नॉमिनल रेट्स पे होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है हमारे पास एक परियोजना और है, सामुदायिक डिब्बाबंदी। उसमें क्या होता है कि लोगों के उत्पाद मान लो घर में पड़े हुए हैं और उनके नहीं बिक रहे हैं, या कहीं मान लो सपोज किसी ने नहीं खरीदे हैं, तो वो अपने उत्पाद को हमारे फैक्ट्रीज़ में ला सकते हैं। फैक्ट्री में लाकर वो उन उत्पादों को जैसा वो बनवाना चाहते हैं वैसे वो अपने उत्पाद जो है वो तैयार करवा सकते हैं जी। और उस पर जो विभाग द्वारा निर्धारित दरें हैं कि ज़्यादातर कि जैम बनाना है तो भाई 1 किलो पे हम 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से लेते हैं। ये चटनी है उस पर भी हमें तकरीबन इतना ही होता है, तो वो लेके उनको वो दे देते हैं। क्योंकि इसका जैसे वो योजना है सामुदायिक डिब्बाबंदी योजना, तो उसमें उसका कहने का मतलब है कि वो लोग जो हैं अपने साथ उस उत्पाद को प्रिजर्व भरने के लिए भी अपने घर से डिब्बा या बोटल्स भी कई बार ज़रूरत होती है, बोटल्स या जार्स वगैरह उन लोगों को लाने पड़ते हैं जी। सर, दर्शकों आप भी हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ के साथ सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको खाली एक फ़ोन नंबर घुमाना है। हमारा नंबर है 2800-177 और हमारा STD कोड है जो शिमला के 0177। सर, जो अभी जैसे सेब सीज़न भी शुरू हो गया है, तो सेबों की बात करते हैं कि सेबों से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। शुरुआत में आप बता भी चुके हैं, पर मैं चाहती हूँ एक और बार आप बता दें कि कौन कौन से उत्पाद हैं जो हम सेबों से बना सकते हैं।
देखिए इस बार तो बड़ा अभी आप न्यूज़ में भी सुन रहे थे कि इतनी पेटियां चलेगी, 2-2.5 लाख पेटियां हमारी मार्केट में चलेगी, अच्छे उत्पाद हमें मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी एक विभाग की या सरकार की एक मंशा रहती है कि इस बार जैसे कोविड था जी। तो हमने हालांकि इस साल में डिस्ट्रिक्ट शिमला में पता नहीं कितने कैंप, ठियोग में, चौपाल में, चढ़गांव में, डिफरेंट रामपुर में, अलग अलग जगहों पे हमने कैंप आयोजित किए हैं तथा महिलाओं को भी इसके बारे में जागरूक किया है किससे कि किसी वजह से कोविड के कारण अगर आपका उत्पाद मार्केट में नहीं जाता है तो आप घरों में भी इसका को प्रिजर्व कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो जैसे सेब ही ले लो, तो सेब से हमारे बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो हम बना सकते हैं, जैसे जैम है, अपनी जैम, इसकी सेब की चटनी है, सेब का रस निकाल सकते हैं हम, है ना, और सेब के हम पापड़ भी बना सकते हैं, सेब पापड़ बना, सेब को वैसे भी सुखाया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमें बना सकते हैं। जैसे बच्चों की बात करें तो उन्हें जैम काफ़ी पसंद है, जैम, हाँ, तो उसकी विधि के बारे में आप अगर देखिए जैम के लिए आप बड़ा आप मान लो सपोज कि आपने 1 किलो चीनी का जैम बनाना है तो आप लगभग 100 किलो आप सेब ले लीजिए, उनको धो लीजिए और धोने के बाद उनके जो अंदर बीज वाला पोर्शन है उसको निकाल दीजिए और उसको हो सके तो बिल्कुल आप छिलके के साथ छोटे छोटे पीस करके उसको आप स्टील के पतीला लेके उसमें बॉईल कर लें। उसको जितना बॉईल करने के लिए उसको पानी चाहिए उतना पानी आप उसमें डाल दें। तो वो जब थोड़ा सा वो पक जाएगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तो आप उसको स्टेनलेस स्टील की छन्नी के साथ उसको मैश कर दे, दबा दें, ताकि वो आपके पास एक पल्प आपके पास आ जाए, तैयार हो जाए। तो आपको 100 किलो सेब से लगभग 1 किलो पल्प हमारे पास आ जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि लोग छिलके भी डाल देते हैं, लेकिन मेरा ये सुझाव है कि अगर वो छिलके के साथ डालें तो उसमें एक पैक्टिन नाम का एक पदार्थ होता है जो कि उसको गाढ़ा करने में काम करता है जैम को। तो ज़रूरी अच्छा होगा कि अगर आप सेब को छिलकों के साथ बॉईल करें। तो अगर आपके पास अब 100 किलो जो आपके पास सेब थे उससे आपके पास लगभग 1 किलो, मान के चलिए कि 1 किलो आपके पास वो पल्प आपके पास आ गया, जो उसका गुद्दा है वो आ गया। अब आप उसमें 1 किलो उसमें चीनी डाल दें और फिर उसको मीडियम जैसी आंच पे उसको आप पकाएं। तो जब वो पक जाएगा, तो जब पकने की बिल्कुल तैयारी पे आएगा तो उसमें आप 5-6 ग्राम जो है उसमें सिट्रिक एसिड जो है वो डाल दें। तो उससे समझ लीजिए कि जब आपका जैम तैयार हो गया तो उसके 2-3 ऐसे टेस्ट हैं जो हम कर सकते हैं। एक तो टेस्ट ऐसा है कि आप एक गिलास में पानी ले लीजिए और थोड़ा सा जैम उसमें उठा के जैसे थोड़ा ठंडा हो जाए वो, तो उसमें आप उसमें डाल दें। अगर वो जैम जैसे आपने डाला वैसे ही अगर वो नीचे बैठ जाता है तो समझिए आपका जैम तैयार है। अगर उसको फट जाता है, वो कई टुकड़ों में विभाजित होता है, तो समझिए आपको अभी आप पकाने की और ज़रूरत है। घरों पे मैं बता रहा हूँ। वैसे इसकी जो हमने जो ये हमारे पास एक रिफ्रैक्टोमीटर होता है उसके माध्यम से हम इसको उसकी TSS भी नाप सकते हैं। तो हमारी इसकी TSS जो 70 के आसपास होना ज़रूरी है। तो हम ज़्यादातर हम अपने जो फैक्ट्रीज़ हैं हम तो रिफ्रैक्टोमीटर से ही ज़्यादातर देखते हैं। और तीसरा जो इसका एक टेस्ट और होता है वो होता है कि जैसे मान लो आपने जब जैम बना रहे हो तो हम इसको बाई वेट भी देख सकते हैं कि अगर हमारे 1 किलो चीनी है तो हमारी 1 किलो चीनी जब हमने उसमें डाल ली है तो हमारा जो जैम तैयार होकर आएगा वो हमारा लगभग 1.5 किलो होगा। अगर आपके पास 1.5 किलो के आसपास आ जाता तो तब भी हम इसको मान लेते हैं कि हमारा जैम तैयार है। तो उसके बाद जब वो जैम आपके पास तैयार हो जाएगा तो उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए। तो जब वो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं कि वो बिल्कुल थोड़ा पहुंच गया कि अब ठंडा होने, तो उसके बाद हम उसको बोतल्स में भर सकते हैं। और उसके जो हमने ढक्कन लगाना है वो तभी लगाना है जब वो ठंडा हो जाए। तो ये हमारे लोकल विधि है जिस हम घरों पे जो है हम अपना जैम जो है तैयार कर सकते हैं। बाहर से खरीदने की भी जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल घर में ही आप आराम से बना सकते हैं। आजकल देखो आप देख ही रहे हैं कि कोविड में कोरोना वायरस की वजह से लोगों का दुकानों में आना जाना बहुत कम हो गया है। घरों में आपका सेब भी खराब हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपना रख सकते हैं। सर एक और जो चीज़ है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सेब की चटनी बनाने की विधि। सेब की चटनी बनाने भी वही सिस्टम है। तकरीबन आप सेब जो है 100 किलो के आसपास सेब ले लीजिए। चीनी आपके पास 1 किलो है। प्याज आप 200 ग्राम प्याज ले लीजिए। लहसुन आप 25 ग्राम है।
उसमें आप अदरक 100 ग्राम है, फिर आप उसमें जैसे जीरा है, काली मिर्च है, ये आप 15-15 ग्राम उसमें ले लीजिए। और इसमें आपका हल्दी कुछ 30 ग्राम जो है वो डलेगी, और एस्टिक एसिड जो है वो भी 30 ml के आसपास डलेगा। नमक आप अपना स्वाद के अनुसार 50 ग्राम 60 ग्राम जितना भी आपने खाना है उस तरीके से। तो उसी तरीके से जैसे मैंने सेव के लिए बताया वैसे ही आपने पल्प लेना है, और फिर उसमें पल्प में जो आपका पास गुद्दा आया उसमें आप वो जो लहसुन आपका 100-200 ग्राम आपने जितना भी आपने डालना है, क्योंकि चटनी में थोड़ा चटपटा जैसा होना चाहिए, तो उसको आप ओवरनाइट जो है उसमें मिक्स करके रख दें ताकि उसमें थोड़ा भूरापन आ जाए। दूसरे दिन आप उसमें फिर उसी तरीके स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई में उसको थोड़ा वो करें। उसके बाद आप चीनी मिला दें। जब थोड़ा आधा जैसा पक जाए तो जो मैंने आपके उसमें मसाले बताए हैं उन मसालों को आप ठीक से पीस कर उसमें मिक्स करें, और फिर उसमें जब बिल्कुल तैयार होने की कगार पे आ जाता है तो उसमें आप जो हमारा एस्टिक एसिड्स है 30 ml जो है वो उसमें डाल दें। अगर एस्टिक एसिड नहीं भी आपको मिलता है तो आप उसमें नींबू का 2-4-6 नींबू जितने भी आप चाहें 2-4 नींबू उसमें निचोड़ सकते हैं। वैसे बेटर तो होता है कि हमें उसमें एस्टिक एसिड डालें, क्योंकि एस्टिक एसिड की जो फ्लेवर है वो कुछ अलग सी होती है। तो इस तरीके से भी हम बना के उसकी चटनी जो है वो बना सकते हैं। जी, दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हमारा कार्यक्रम है जो वो लाइव है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप एक कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 2800-177 और दूसरा नंबर 2800-178। इसके अलावा जो शिमला के बाहर से कॉल कर रहे हैं उन्हें STD कोड लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारा STD कोड है 0177। सर, एक और चीज़, निचले क्षेत्रों की बात करते हैं। अगर आम बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं तो आम से हम क्या क्या बना सकते हैं? देखिए, जैसा सेब से है वैसा ही, हालांकि आपको शायद विदित होगा कि इस बार हमारे निचले क्षेत्रों में आम की फसल बहुत ज़्यादा थी और लोगों के बहुत सारे आम जो हैं वो मार्केट तक नहीं मिल गए हैं, वो नहीं पहुँच पाए हैं। तो आम से भी हम देखो, आम का अब देखो आप मशहूर है आम का पापड़ है। आप देखते होंगे कि आम की सुखाकर भी हम रखते हैं, तो आम से हम आम का जैम भी बनाते हैं, आम की चटनी भी बनती है, तो और आम का रस भी निकाल सकते हैं, आम से स्क्वैश बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अचार की अगर बात करें, आम का अचार काफ़ी पसंदीदा किया होता है लोगों को, तो उसकी विधि क्या रहेगी? आप देखते हैं कि आम का आपको कई बार आप शिकायत मिली होगी कि आम के ऊपर, आम के अचार के ऊपर जो है वो फंगस लग गई, जी है ना? जी जी। तो उसके कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो घरों में हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो कई बार इस चीज़ का ख्याल नहीं करती। तो उसका बेस्ट जो तरीका होता है वो ये होता है कि हमारे जो आम की जो हमारी फांकें हैं वो उनमें वो बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए। उसका मैं आपको बताता हूँ कि एक आम ले लो, आप उसके 2-4-6 टुकड़े जितने आपने करने हैं उसको काट लीजिए। 1 किलो आपके पास 100 किलो आप आम ले लीजिए, मान लो इसको। तो उसमें क्या करना है आपने, या तो उसको आप नमक के पानी में डाल दें या उसके ऊपर ही नमक डाल दें। आप 50-60 ग्राम नमक 1 किलो में आपका चलेगा। वो उससे क्या होगा कि जैसे नमक के साथ रिएक्ट होगा तो उसमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा आम में वो निकल जाएगा। तो आप उस जो आपका जो आम के जो उसके बाद आपने मान लो सपोज आज अब आपने नमक डाल दिया, तो उसका बेटर होगा कि आप उसको कल उसमें करें, क्योंकि उससे ऐसा होगा कि थोड़े से आम में थोड़ा थोड़ा पीलापन जैसा भी आ जाएगा। फिर आप वो जो आम है उसको आप निकाल दीजिए और उसको धूप लगाएं, इतनी धूप लगे कि जब आप आम को उसके जो पीसी अगर उसको दबाएंगे तो उसमें से पानी ना निकले। तो उसके बाद जो है उसके उपरांत आप उसमें, जैसे आपके पास 1 किलो है तो आप उसमें नमक जो है वो 100-150-200 ग्राम जितना भी आप स्वाद अनुसार खा सकते हैं उस तरीके उसमें डाल दीजिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप मेथी, जीरा, सौंफ और कलौंजी, एक ऐसी चीज़ है जो हमारे से इसके उसमें डालनी चाहिए अचार में, और हल्दी और लगभग तेल। तो ये इसकी मात्राएं आप जैसे आपका जैसे हल्दी है तो आप 25 ग्राम डाल सकते हैं, लाल मिर्च जो है 25 ग्राम डाल सकते हैं, सौंफ जो है 30 ग्राम है, जीरा 20 ग्राम है, कलौंजी 20 ग्राम है, मेथी 20 ग्राम है,
तो इस तरीके से आप मसाले जो हैं उसमें डालें, और वो मसाले जो हैं आप उस जो आपने लिया था जो आम की आपकी फांग की थी उसको आप जार में डाल के उसके ऊपर भी अगर आप उस वैसे मसाले डाल दें, और ऊपर से आप उसको तेल से जो है वो 200-250 ग्राम जो उसमें तेल डालने, ताकि वो अचार के जो है वो उसमें डूब जाए। और तेल जो है एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। तेल आप जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे पास तेल है, नमक है, चीनी है, हल्दी है, सारे प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। तो उससे हम अपने मतलब आप बचा सकते हैं लंबे समय तक बचा सकते हैं। उसके ऊपर कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि घरों में जो जार हैं फिर उसके ऊपर कपड़ा बांध देते हैं। जी जी जी, है ना, और उसमें आप हमें धूप लगाते हैं, तो धूप में रख दो, फिर उसमें जो और भी एक्स्ट्रा कोई पानी होगा वो निकल जाएगा और आपका अचार भी तैयार हो जाएगा और आप उसको लंबे समय तक यूज़ में ला सकते हैं जी। कई बार हमारे फैक्ट्रीज़ में तो हम इसमें 1 किलो में 1 ग्राम इसमें सोडियम बेंजोएट डालकर भी उसको थोड़ा प्रिजर्व कर लेते हैं। जी, आंवला की अगर बात करें जो कि मेडिसिन की तरह भी यूज़ किया जाता है, इससे भी कई सारी चीज़ें हम बनाते हैं। आंवला से देखो, जब आंवला की बात आती है तो आंवला मुरब्बा की एक बड़ी चीज़ होती है। तो आंवला का, और मैंने देखा है कि लोग घरों में मुरब्बा बनाने की कोशिश करते हैं और कई बार उसमें फेल हो जाते हैं, कामयाब नहीं होते। तो आंवला का मुरब्बा जो है एक बड़ी अच्छी चीज़ है, मेडिसिनल भी है, जैसे आप बोल रहे हैं। विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन आंवला जी। तो विटामिन जो सी है वो आंवले में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो हम मुरब्बा बनाते हैं, तो मुरब्बा बनाने की भी बड़ी आसान सी विधि है। आप आंवले को लीजिए और आंवले को कम से कम भी 5-7-10 दिन जो है आप उसको नमक के पानी में या चूने के पानी में ज़रूर रखें। उससे क्या होगा कि जब हम चूने के पानी में रखेंगे तो उसमें जो आंवला है उसका एक तो रंग साफ हो जाएगा, निखर जाएगा, और दूसरे जो उसमें कसल्लापन है वो भी दूर हो जाएगा जी। तो उस तरीके लेके फिर उस आंवले को आप उनको स्टील के जो हमारे कांटे होते हैं, कांटा जो होता है उससे आप उसमें छिद्र करें, हाँ। प्रिक करें, और इस चीज़ का ध्यान रखें कि आंवला आपका फटे ना जी। और वो नीचे गुठली तक जो है वो उससे प्रिक हो जाए। ठीक है, सारी तरफ आप घुमाएं उसको। और उसके बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले अंक में फिर आएंगे, फिर मुलाकात करेंगे एक नए विषय के साथ। आप सभी दर्शकों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद जी, नमस्कार।